हेलो, व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना जी? बताइए क्या चल रहा है? आई नो कुछ नहीं चल रहा, बस जी रहे हैं ज़िंदगी। ऐसे ऐसे ही आंसर आने वाले हैं आपके। कुछ उखाड़ लो, कहीं घूम वूम आओ यार। ठीक है, चलो एक काम करो, आज कमेंट्स में अपना बकेट लिस्ट का जो सबसे टॉप आइटम है वो बताओ। अब जिनको नहीं समझ आया बकेट लिस्ट वगैरह वगैरह, मतलब कि जो तुम अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार करना चाहते हो या कुछ अचीव करना चाहते हो, या तुम्हारी दिली इच्छा है कि ये करना। बहुत सारी इच्छाएं होती है ना, तो जो टॉप पे सबसे नंबर 1 पे है वो वाली तुम अपनी अपनी लिखो सभी, ठीक है ना? और मैं भी बता देती हूँ, चलो। मेरे नंबर 1 पे है स्काई डाइविंग करना, वो भी विदाउट कोच। आई मीन ऑब्वियसली आफ्टर आई गेट ट्रेंड। ठीक है, तो आप लोग अपना अपना बताना, ठीक है जी? देखें हम भी आप लोगों की ख्वाहिशें क्या हैं। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। शर्वरी और आदित्य की स्टोरी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उनकी थोड़ी थोड़ी घर अपने अपने घर जाने के बाद मैसेज पर चिट चैट होती है, थोड़ी सी दिल की बातें शेयर करती है आदित्य अपनी बहन के साथ, और एक छोटा सा एम्बैरेसिंग सा मोमेंट हो जाता है आदित्य के लिए, वो किस वाला, ठीक है ना? तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है लास्ट में। तो वो बस उसे बाय करके चली जाती है सोने, और अब सूरज अंकल को बुला लेते हैं वापस से, एंड चंदा मामा को टाटा बाय बाय कर दिया जाए और नेक्स्ट सीन की तरफ बढ़ते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग, अलार्म बजने से पहले ही आज दित्या मैम जो है हमारी उठ जाती है, सिर्फ 5 मिनट पहले ही अलार्म से। और उठते साथ ही इतना फ्रेश फील कर रही हैं, इतना ज़्यादा बड़ी स्माइल है उसके फेस पर, जैसे आज एक नई शुरुआत हुई है, जो कि हुई भी है। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, खुश थी आज कॉलेज जाने के लिए। वो भी अपना सारा कुछ रेडी होती है, फ्रेश होती है, और उसकी मॉम भी देखती है क्या बात। तैयार होने के बाद बहुत अच्छे से खुद को मिरर में देखती है, एक बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ, और रेडी होकर चली जाती है नीचे की तरफ। आज उसकी मॉम देखती है कि क्या बात है, आज टाइम से पहले रेडी हो गई है और उठाए बिना उठ गई, ये चमत्कार कैसे? और माइंड यू बता दूँ कि अब बोलोगे कि वो सुन नहीं सकती तो अलार्म का क्या तुक है। तो थिंग इज, वो अलार्म जो है उसकी बहन के लिए है। अलार्म बजता है, उसकी बहन उठती है और उसे उठाती है, और फिर दोबारा सो जाती है, बिकॉज उनका टाइम थोड़ा लेट है तो वो थोड़ा लेट उठ जाती है कभी कभी। खैर, उसकी मम्मी और पापा देखते कि क्या बात, आज कहाँ से निकले चाँद, इतने टाइम बाद इतने अच्छे से स्माइल करते हुए आ रही है उनकी बेटी नीचे, और वो भी जल्दी। क्या हुआ है, ऐसे देखते हैं उनकी तरफ और पूछते हैं उससे कि क्या हुआ है आज इतनी जल्दी में, कहाँ जा रही है? तो दित्या इशारे में ही कहती कि कॉलेज, और कहाँ जाऊँगी। तो अपने डैड के पास आती है, उन्हें हक करती है, उनके चीक्स पर किस करती है, उनके साथ बैठकर जो है आज वो अपना ब्रेकफास्ट करती है अच्छे से। तो उसके पापा भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि बड़े दिनों से बहुत उखड़ा उखड़ा सा मन था आदित्य का, बस चुपचाप रहती थी, ज़्यादा कुछ नहीं। अब वो तो आदित्य जानती है ना, उसे इस बात की एक्साइटमेंट है कि आज फाइनली इतने दिनों बाद कॉलेज में वो शर्वरी को देखेगी। अब उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा शर्वरी को, वो पहले ही दिख जाएगी। तो उसके डैड जो है वो बोलते कि आज मैं तुम्हें छोड़ दूँ कॉलेज। तो आदित्य भी सोचती है और कहती नहीं, मैं चली जाऊँगी, आप जाइए ना। एक्चुअली मुझे आज थोड़ा जल्दी जाना है तो मैं भी जा रही हूँ बस। और वो लंच अपना जैसे जैसे पूरा करती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी कहते हैं अरे जल्दी, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो, अभी तो टाइम है ना। बट ऑब्वियसली दित्या कहाँ सुनती है, तो फिर वो बिना सुने ही चली जाती है बाहर।
उसका एक रेगुलर ऑटो वाला ही बन गया था। उस मोस्टली वही ऑटो जो है उसे छोड़कर और लेकर आता था, उसे टाइम कैसे जैसे पता चल गया था, तो वो ऑटो लेती है वही। फिर उसे ऑलरेडी पता होता है कि कॉलेज जाना है, तो फिर वो चलने लगता है। तभी रास्ते में एकदम से धत्ता बोलती है, भैया रुकना रुकना, एक बार रुकना। तो वो जो ऑटो वाला है वो भी एकदम रोकता है साइड में लगा के और पूछता है कि क्या हुआ, क्योंकि बिकॉज़ हर बार तो वो कॉलेज ही छोड़ता है। कहते कि 1 मिनट में, बस 1 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है, आप यहीं पे रुकिएगा। ठीक है मैम। तो फिर वो वहाँ से जाती है और अपना कुछ सामान लेती है। सामान क्या लेती है, एक चॉकलेट लेती है, और जो इसके चॉकलेट वाली शॉप थी उसके सामने ही एक और शॉप थी, वो वहाँ से भी कुछ लेती है और वापस आ जाती है ऑटो में, और वो वापस चलने लग जाते हैं कॉलेज की तरफ। अब कॉलेज जाती है दित्या, एंड आज वो बहुत जल्दी पहुँच जाती है, जो कि वो निकली ही जल्दी थी। तो वो आज वो वेट करती है शर्वरी का। अक्सर ऐसा होता था कि शर्वरी दित्या का वेट करती थी, आज दित्या जो है शर्वरी का वेट करती है कि वो आएगी। ऐसे ही थोड़ी देर तक जो है देखती है दित्या के सामने से शर्वरी और तनु साथ में आ रहे हैं बातें करते हुए, और शर्वरी भी थोड़ा बहुत अच्छे खासे मूड में दिख रही है, वो स्माइल कर रही है। एंड तभी आ रहे होते हैं तो एकदम से जो है, आज हर बार शर्वरी जो है एकदम से आगे आती है ना, आज दित्या एकदम से इसके आगे आ जाती है और शर्वरी हल्का सा डर जाती है, एंड तनु भी। और बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ दित्या कहती है हाय, तो शर्वरी भी कहती है हाय, और इतने में ही आगे दित्या कुछ बोल दे, उतने में ही जो शर्वरी है वो तनु का हाथ पकड़ती है और कहती है वो देखो वो रहे सारे, चल एक बार वो बुला रहा है दादा। और दित्या को वहीं इग्नोर करके शर्वरी तनु को लेकर आगे की तरफ चलने लग जाती है। तनु हैरान नहीं क्या हो गया, तो उसे पूछते अरे कहाँ जा रही है, कौन बुला रहा है, ऐसे वहाँ पे खड़ी है दित्या, क्या बात कर रही है। वो कहते हैं तो चल ना एक बार चल, तो और ऐसे ऐसे खींच कर उसे ले जाती है, और दित्या हमारे देखती रह जाती है कि ये क्या हुआ। तो वो सोचते कि शायद सच में बुला रहा होगा कोई उसे, इसलिए चली गई है। तो ज़्यादा माइंड ना करते हुए वो भी फिर अपनी क्लास में चली जाती है। बट कहीं ना कहीं उसके मन में घर कर गई थी वो बात की क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, क्या नहीं कुछ हुआ है, ऐसा वो सोचने लगती है कि पहले दिन, इजहार के पहले दिन ये क्या हुआ, इतना रूखापन उसे सहा नहीं जा रहा। तो खैर उस पीरियड का वेट करती है जो इनका कंबाइंड लेक्चर होता है, और देखते ही देखते वो लेक्चर भी आ जाता है। तो जैसे कि उसके साथ प्रज्ञा बैठी होती है, तो आज बड़े दिनों बाद खुद जो दित्या है वो प्रज्ञा को कहते कि सुन प्रज्ञा, तो कहती बोलो, इस पीरियड के लिए तू आगे बैठ जाना प्लीज़। क्यों, क्या हो गया, प्लीज़ बैठ जाना। अरे फ़ोन आने वाले, कब से तुम आए बैठ रहे हो तेरे साथ, पहले तो शर्वरी मैम बैठती थी, अब तो कौन बैठेगा, तो तू बात भी नहीं करती उनसे, प्लीज़। शर्वरी मैम आ रही, तुम्हारा सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, ओह दैट्स ग्रेट यार, चल कोई बात नहीं, मैं आगे बैठ जाती हूँ, थैंक यू। अरे थैंक यू की क्या बात है, दैट्स ओके, चल 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 ठीक है, मैं जा रही हूँ आगे। और फिर उसके बाद फेस पे स्माइल आ जाती है दित्या की, जो कि प्रज्ञा भी देखते तो उसको भी अच्छा लगता है, बिकॉज वो बहुत कम स्माइल करती है और बोलती कि यू शुड स्माइल ऑफन, यू लुक गुड। तो वो फिर से एक स्माइल और पास कर देती है उसे, और फिर प्रज्ञा आगे चली जाती है। अब शर्वरी की क्लास के बच्चे भी आते हैं एंड वो लोग भी बैठना स्टार्ट कर देते हैं, और दित्या की निगाहें गेट पर कि अभी आएगी शर्वरी। तो फाइनली आ जाती है शर्वरी, तो दित्या उसकी तरफ ही देख रही होती है स्माइल के साथ ही कि वो आएगी। दित्या शर्वरी देखती है उसकी तरफ और उसी की तरफ आने लगती है, बट जैसे कि हमेशा लास्ट में कॉर्नर साइड पे बैठती है दित्या, वो उसके पास ना बैठ के
उससे 2 सीट आगे एक खाली सीट थी, वहाँ जाके बैठ जाती है। मतलब वो पूरी सीट खाली थी, वो वहाँ जाके बैठ जाती है। तो दित्या ये देख के हैरान, ये क्या हुआ। वो उसी की तरफ देख रही होती है। तो शर्वरी भी एक बार पीछे मुड़ती है, तो दित्या आँखों से ही पूछती कि क्या हुआ, यहाँ आओ। तो शर्वरी भी अपनी भौहें चक्की करके कहते कि मैं तो ये बैठूँगी। और ऐसे ही वो फिर अपना मुंडी वापस आगे की तरफ टर्न कर लेती है और वेट करने लग जाते हैं लेक्चरर का। और जो और प्रज्ञा भी देखते कि वो तो कहते हैं कि यार इसने मेरे को स्पेशल सीट खाली करवाई कि शर्वरी मैम बैठेंगी, और ये खुद बैठी नहीं हुई तो आगे बैठ गई, तो मेरे को वापस जाना चाहिए। तो दित्या भी सोच रही थी यार क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रही, क्या दिक्कत है उसको। तो फिर वो क्या करती है, वो भी अपना बैग ही उठा के पूरा आ जाती है वहीं पर और शर्वरी के साथ बैठ जाती है। शर्वरी देखती है उसकी तरफ और कहती तुम यहाँ क्यों आई हो, जाओ वापस पीछे। और इतने वही जो उनके लेक्चरर है वो भी आ जाते हैं, तो ये लोग विश करने के लिए खड़े होते हैं एंड देन बैठते हैं। एंड आज जो इनके लेक्चरर का मूड था वो थोड़ा सा सीरियस गुस्से वाला था, तो ये लोग ज़्यादा चपड़ कर नहीं सकते थे। अगर होता तो फर्स्ट राउंड में इनको बाहर निकाल दिया जाता, वो भी विदाउट वार्निंग। ये लोग समझ गए थे। तो फिर दित्या क्या करती है, फटाफट अपने बैग में से एक नोटबुक उठाती है एंड वो निकालती है और वहाँ पर लिखने लग जाती है और वो लिख कर देती है, शर्वरी के आगे पास कर देती है। तो शर्वरी देखती है, उस पर लिखा होता है और गर्लफ्रेंड क्या हुआ है, नाराज़ हो क्या। तो शर्वरी लिखती है क्या लगता है। देन दित्या पढ़ती है ये और आंखें उसकी थोड़ी जैसे ओह ओके ऐसे वाली करती है। एंड फिर वो लिखती है अच्छा बट मेरी खता क्या है ये तो बता दो। तो देखती है, देन शर्वरी लिखती है तुम्हें नहीं पता। तो मुंडी हिला देती है जो दित्या है वो अपनी। देन शर्वरी दोबारा लिखती है ठीक है बात में मत करो मुझसे, और ऐसे ही उसे दे देती है नोटबुक, और पेन नहीं देती, पेन रख लेती है कि अब नो बात। और दित्या नीचे से ही उसका हाथ की जो छोटी वाली फिंगर होती है लास्ट वाली, उसको अपनी फिंगर से पकड़ती है और हिलाती है थोड़ा सा, और बिल्कुल बेबी फेस बना के उसकी तरफ देखती है अच्छा ना सॉरी ना ऐसे कुछ वाला फेस बनाती है वो। बट शर्वरी जो है अपना फेस टर्न कर लेती है और आगे की तरफ ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने लग जाती है। तो फिर अब दित्या जो है बिल्कुल धीरे से उसके पास में आके उसके कान के पास आके बोलते कि तुम नहीं मानोगी। तो शर्वरी जो अपनी गर्दन ना में हिला देती है बिना उसकी तरफ देखे। फिर दित्या कहती अच्छा ठीक है, तो वैसे तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चॉकलेट लाई थी, शायद अब मुझे किसी और को देनी पड़ेगी। ऐसे करते करते ऐसे बोलते बोलते वो अपने बैग में से वो चॉकलेट निकाल लेती है। अब जो शर्वरी है वो अपनी आंखें टेढ़ी करके मतलब तिरछी निगाहों से बस देखती है उस चॉकलेट की तरफ, मतलब वो अपना फेस नहीं घुमाती उस तरफ, लेकिन बस आंखों से देखती है। एंड दित्या दोबारा कहती है कि किसको दूँ। वो ऐसे मतलब इधर उधर नज़रें फेर रही थी ना, और फिर कहती उसके कान में आके ही कहती है, उसके कान के पास आके हाँ उस लड़के का एक लड़के का नाम लेती है, मेरे को नाम याद नहीं है, वही लड़का जिसके साथ डांस किया था ना दित्या ने। तो वो कहते कि हाँ इसको दे दूँ, इसको दे देती हूँ खुश हो जाएगा, और मेरी गर्लफ्रेंड तो ले ही नहीं रही है तो उसी को दे देती हूँ, हाँ ये ठीक है। और वो ऐसे करके जो है वापस अपने बैग में डालने लगते हैं कि हाँ मैं उसी को दूँगी। और जैसे ये सुनती है और फिर गुस्से वाला फेस हो जाता है शर्वरी का, और वो चॉकलेट जो है उसके हाथ से छीन लेती है और उसकी तरफ घूर के देख के कहती है मेरी है ठीक है ना, हिम्मत भी मत कर देना किसी और को देने की, और ख़ासकर उस चूज़े को, आई समझ। और बिल्कुल हाँ में गर्दन हिलाती है अपनी दित्या। एंड शर्वरी जो है वो चॉकलेट लेके अपने पास रख लेती है और फिर सामने देखने लग जाती है। एंड थोड़ा सा स्माइल करती है दित्या और फिर उसके कान के पास आके बोलती है कि
अच्छा तो मान गई ना। देन अगेन वो पेन शर्वरी जो पेन निकालती है और नोटबुक पे लिखती है कि जी नहीं, मैंने कुछ मांगा था और जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं बात नहीं करूँगी। और दित्या पढ़ती है और अपनी आंखें थोड़ी बड़ी करके अच्छा। फिर दोबारा जो है उस पर लिखती है दित्या की बट अभी कैसे। देन शर्वरी, वो मुझे नहीं पता, वो तुम्हारा काम है। अब फिर दित्या का मुंह लटक जाता है कि अब क्या करूँ मैं। बट फिर वो उसे आइडिया आता है एंड देन 2 मिनट बाद ही दित्या क्या करती है, वो जो उसके हाथ में पेन था वो नीचे गिरा देती है और नीचे झुकती है वो पेन उठाने के लिए। बट वो नीचे जैसे जाती है तो शर्वरी का हाथ लेती है और उसके हाथ पर बहुत प्यार से किस करती है और नीचे से। और अब शर्वरी को तो पता चल तो रहा ही है, तो वो नीचे देखती है कि क्या कर रही है। तो फिर बहुत प्यार से उसके हाथ पर किस करने के बाद वहीं से नीचे बैठी बैठी जो है बहुत प्यार वाली निगाहों से शर्वरी की आंखों में देखने लग जाती है और बहुत प्यार से ही उससे बोलती है कि प्लीज़ अब तो मान जाओ। ऐसे कि वो इशारा ही करती है अपनी आंखों से ही। तो जो शर्वरी है उसके फेस पे तो स्माइल आ जाती है इतना ही एफर्ट से। वो भी उसे इशारा कर देती है ओके। तो फिर दित्या जो है उठ जाती है, वापस आ जाती है, बेंच पे बैठ जाती है अपने एंड दोनों के फेस पे बहुत अच्छी वाली स्माइल होती है। सामने की तरफ ही देख रहे होते हैं। शर्वरी हल्का सा ब्लश कर रही होती है एंड जो दित्या है इन दोनों की आंखें सामने ही है, लेकिन दित्या जो है नीचे से ही अपने हाथ में शर्वरी का हाथ पकड़ लेती है बहुत टाइटली और बहुत अच्छे से बस हाथ पकड़ के रखते हैं ये दोनों। ऐसे ही प्यार से बस ये लोग अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं और जब शर्वरी जाने लगती है तो बोलते कि हाथ छोड़ो मेरा। तो देन अपने हाथ छोड़ के सरेंडर वाली पोजीशन में हाथ खड़े करके कहती है उप्स आई एम सॉरी। स्माइल करके हंस के थोड़ा सा चली जाती है शर्वरी भी। देन ऐसे इनके बैक टू बैक लेक्चर होते हैं और फाइनली जब ये मिलेंगे यानी कि हमारा ब्रेक टाइम वो आ जाता है और ये लोग जाते हैं कैंटीन में। एज़ यूजुअल आज दित्या वही अपने वाली सीट पर बैठी होती है जहाँ पर ये हमेशा बैठते थे और शर्वरी का ग्रुप भी आता है एंड शर्वरी देखते हैं उसे और अपने ग्रुप में बोलते कि ओके गाइस मैं जा रही हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के पास अभी। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं वाह बेटे वाह, गर्लफ्रेंड मिलने के बाद डिच कर रही है हमें, है ना। फिर वो उन्हें जो है फ्लाइंग किस करते कि अभी बजा रही हूँ और ऐसे करके वहाँ चली जाती है और हंसते खेलते खेलते वो आती है दित्या के पास, उसकी सीट पे उसके साथ उसकी सीट पे बैठती है एंड वो बोलते कि तो क्या ऑर्डर करें आज। देन दित्या उसकी तरफ देखती है स्माइल करके और कहती कि ऑर्डर कर दिया ऑलरेडी पाव भाजी। फिर से स्माइल आ जाती है शर्वरी के फेस पे और कहते ओके। तो ये लोग थोड़ी थोड़ी बात करने लगते हैं। दित्या कहती है कि आज इतने दिनों बाद तुम्हारे साथ खाना खाने को मिलेगा, इतना वो सब ऐसे बातें कर रहे होते हैं। तो इतने में इनका ऑर्डर आ जाता है। एज़ यूजुअल पाव भाजी आती है इनकी एंड देन अब दित्या शर्वरी की ना एक आदत है, वो ऑलवेज जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अपने बालों को ना चूड़ा बना देती है, एक मैसी बन टाइप। और खाना खाने से पहले तो हमेशा ही करती है, उसकी आदत है और दित्या को पता है। और वैसे ही अब जो है जैसे खाना आ जाता है तो फिर वापस से अब जो शर्वरी है वो अपने बाल को हाथ लगा रही थी जैसे कि जूड़ा बनाने के लिए, तभी दित्या उसे रख देते रुको। तो वो कहते क्या हुआ वेट, और वो खड़ी हो जाती है एंड जाती है उसके पीछे एंड उसके बाल लेती है बहुत प्यार से, उसका एक जूड़ा बनाती है एंड उसके दोस्त लोग वो पीछे से वहाँ से देख रहे हैं और कमीने लोग ओहो इतनी दूर से वही सब कर रहे हैं। अब पूरी कैंटीन की नज़रें अब इनके ऊपर ही आ रही होती है एंड शर्वरी तो बस शर्मा रही होती है ज़्यादा, इतना ज़्यादा ये क्या ही बोले। तो इसका बन बनाती है और जो वो उस सामने वाली शॉप से ख़रीद के लाई थी वो एक
क्लिप ख़रीद कर लाई थी जो कि जूड़े के ऊपर लगता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक होता है कि मतलब वो जूड़े को सुंदर बनाने के लिए एक डिज़ाइन वाला पीस होता है जूड़े के ऊपर लग के, वो एक फ्लोरल सा बीड्स पर्ल्स वाला ऐसे कुछ लटकन टाइप सा होता है, ठीक है। तो वो जूड़ा बनाने के बाद उसके ऊपर वो लगा देती है। तो शर्वरी फील करती है और देखती कि क्या लगाया है, तो वो उससे पूछती कि क्या है ये। तो दित्य कहती है एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। तो बड़ी सी स्माइल के साथ जो शर्वरी वो कहते हैं गिफ्ट मेरे लिए। तो कहते दिखाओ मुझे, और वो खोलने लग रही होती है। कहती एक मिनट खोलो मत। और वो जो दित्या है वो उसका पिक लेती है पीछे से और फिर उसको दिखाती है। एंड शर्वरी को बहुत पसंद आता है, उससे उसका लुक भी एनहांस हो रहा है, तो वो भी उसे बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यारी सी स्माइल करती है और थैंक्स बोलती है दित्या को। एंड दित्या भी फिर बैठ जाती है और ये लोग अगेन एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, पाव भाजी खिलाते हैं। एंड इनका खाना ख़त्म होता है, ऐसे ही बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करते हैं और फिर से ये लोग जो है दोनों साथ में चल जाते हैं वॉशरूम की तरफ हाथ पाथ धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए। वॉशरूम के अंदर आकर जो शर्वरी है वो वॉशरूम में अंदर घुस जाती है, उसे फ्रेश होना था। देन इसके बाद जो दित्य है वो बाहर ही खड़ी होती है, वो हैंड वॉश कर रही होती है अपने। वहाँ पर एक आधी लड़कियाँ और होती है जो अपना मेकअप वेकअप सेट कर रही थी। देन शर्वरी जो है वापस बाहर आती है, मतलब जैसे गेट खोलती है बाहर आती है, दिखती है कि दित्या कहाँ गई। तो एकदम से शॉक करते फिर दित्या जो है उसे बैक हक कर लेती है। थोड़ा सा डर जाती है शर्वरी एंड देन वो रिलैक्स होती है और बहुत एक अजीब सी फीलिंग उसे आ रही थी जब दित्या ऐसे बैक हक करती है उसे। देन दित्या जो है पीछे से उसके कान के पास वो बहुत प्यार से बोलती है आई लव यू। एंड देन ये सुन के तो बस शर्वरी की हार्ट बीट एक बीट स्किप कर ही देती है और ऐसे फास्ट होती है ना, क्या ही बोले। एंड देन पीछे से ही दित्या जो है उसके चीक्स पर एक किस करती है और अब ये दोनों जो है सामने मिरर में देख रहे हैं एक दूसरे को। और तब तक जो है वो जो लड़कियां थी ऑलरेडी जा चुकी थी, इसलिए इतना डेयरिंग वाला स्टेप उठा सकी थी दित्या, नहीं तो है तो वही ऐसे इंट्रोवर्ट ही ना। शर्वरी भी जो है अपना आगे मिरर में देखती है दित्या का फेस को, जो कि उसने बच्चों की तरह जो दित्या के शोल्डर पर टिका रखा, शर्वरी के शोल्डर पर टिका रखा होता है। देन जो शर्वरी है वो भी अपना एक हैंड उसके चीक्स पर रखती है और थोड़ा सा टर्न होके उसके दूसरे चीक्स पर भी किस करके बोलती कि आई लव यू टू। एंड ये वो मिरर में देखते हुए बोलती है ताकि समझ सके दित्या। 2 मिनट तक ये लोग ऐसे ही रहते हैं, तभी फिर कुछ आहट होती है कि इन्हें पता चलता है कि बाहर से आने वाले हैं कुछ लोग, तो फिर ये लोग दूर हो जाते हैं एंड अपना हैंड वॉश वगैरह करके चले जाते हैं बाहर की तरफ। और ऐसे ही यहाँ पर इनका ब्रेक टाइम भी ओवर हो जाता है, ये जाते हैं अपनी अपनी क्लास में। देन इनके लेक्चर्स लगते हैं, कुछ फ्री होता है किसी का नहीं होता। देन एट दी एंड लेक्चर्स एंड ऑल कॉलेज टाइमिंग भी ओवर हो जाती है, ये लोग बाहर की तरफ निकलते हैं। शर्वरी जो अपने फ्रेंड्स के साथ आ रही होती है, दित्या बाहर वेट कर रही होती है, तो एकदम से शर्वरी जो भाग के आती है और हक कर लेती है दित्या को। अब दित्या अभी भी उनके फ्रेंड्स वगैरह या किसी और के आगे तो थोड़ा सा ऑकवर्ड रहती है, बस वो फिर हल्का सा हक करती है उसे एंड थोड़ा सा मतलब सेट करने के लिए, खड़े होने के लिए बोल देती है कि हाँ बस हटो अब। तो शर्वरी के फ्रेंड्स आते हुए कहते हैं ओहो बस कितनी एक्साइटमेंट है तुझे। दित्या क्या किया यार तूने। तो दित्या की तरफ देखते हैं कि मतलब क्या मैंने क्या किया। भाई फिर से इसकी चपट चपट पहले की तरह शुरू हो गई है और अब तो बस एक ही नाम होता है इसके मुँह पर, दित्या नहीं किया, ऐसे किया, हम ऐसे करेंगे, वो करेंगे। दित्या 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 चुप कहाँ रहती है ये, चुप ही नहीं होती। दित्या जो है थोड़ा सा हंसती है, स्माइल करती है, देखती है शर्वरी की तरफ।
तो शर्वरी कहती कि हाँ तो गर्लफ्रेंड है मेरी, उसके बारे में ही बात करूँगी मैं, और किसके बारे में बात करूँगी, अच्छा लगेगा किसी और के बारे में बात करूँगी, बताओ करूँगा किसी और के बारे में बात। तो नित्या भी जो है हंसते हुए नाव में फेस हिला देती है। तो ऐसे ही थोड़े से फ्रेंड्स उनको थोड़ी सी और टांग खिंचाई ऐसे करते हैं एंड फिर सारे जाने लगते हैं अपने अपने घर की तरफ, और नित्या भी जाने लगते हैं। तो फिर शर्वरी उसको पकड़ती है और कहती कहाँ, ऑटो आ रहा होगा ना, मैं जाती हूँ। मैं जाऊँगी, मेरे साथ चलोगी तुम आज से? क्या? हाँ, आज से मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगी, ठीक है? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कैफ़े भी जाना होता है, याद है? लेट नहीं हो रही तुम आज? देखो टाइम ज़रा। मैं लेट नहीं हो रही बिकॉज मेरी शिफ्ट जो है 1 घंटा आगे फिक्स हो चुकी है, यानी कि अब मेरा टाइमिंग जो है 5 बजे का, जो कि अब मेरे पास 1 घंटा है। तो अब वो 1 घंटा मैं अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड को देना चाहती हूँ, नहीं दे सकती क्या? ऐसे ही करते हुए जो है उसके दोनों शोल्डर्स पर अपने हाथ टांग लेती है जो शर्वरी है। नित्या जो है बिकॉज देवर इन पब्लिक, थोड़ा शायद तो है नित्या, तो फिर उसके हाथ थोड़े दोनों नीचे करती हुई थी। ओके, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, वेल चलो फिर। और ऐसे ही अब आगे शर्वरी जो है अपनी स्कूटी निकालती है एंड नित्या जो है शर्वरी के पीछे बैठती है, और शर्वरी जो है पीछे घूम के उसे बोलती है पकड़ के बैठो। तो फिर नित्या जो है पीछे हैंडल पकड़ लेती है, थोड़ा सा चलाती है आगे शर्वरी, एंड फिर वो दोबारा रोक देती है स्कूटी। नित्या कंफ्यूज कि अब क्यों रोक दी इसने। देन जो शर्वरी है पीछे से नित्या के दोनों हाथ पकड़ती है और अपनी कमर पर टाइटली अच्छे से रैप कर लेती है, और नित्या का जो फेस है उसको पकड़ के अपने शोल्डर पर रख लेती है पीछे से। देन वो कहते हैं देन जो मिरर होता है उसमें देखते हुए इशारा करती है नाउ परफेक्ट। और जो नित्या है वो हल्का सा शर्मा जाती है एंड नित्या शर्वरी देखते ओहो कोई ब्लश कर रहा है, हाँ। तो एकदम से स्माइल गायब कर लेती है नित्या, कहती है वापस करो, ऐसे नहीं, स्माइल करो ना, इतनी अच्छी लगती तुम। तो हल्का सा शर्मा जाती है जो नित्या है, एंड देन शर्वरी जो है मिरर से ही नित्या की बलाई लेती है, और फिर आगे स्कूटी स्टार्ट करते हैं और ये लोग चले जाते हैं अपना लॉन्ग ड्राइव की तरफ थोड़ा बहुत। सो अब आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हम बने रहिए और देखते रहिए शर्वरी और नित्या की लव स्टोरी, एंड अगले एपिसोड का वेट करना, क्योंकि वेट करना ज़रूरी है यार, ठीक है। और तब तक के लिए आप और बाकी की स्टोरी सुन लो अगर आपने नहीं सुनी है तो, और अगर सुन रखी है तो कोई और काम धंधा ढूंढ लो भाई, कुछ तो करो, ठीक है ना। अब तब तक के लिए हम चलते हैं एंड मिलेंगे अगले एपिसोड में। साइनिंग ऑफ।